हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक सभी को बारीकी से सोल्व करेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ पे कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर दिया गया है, तो बताना है कि हमको प्रूव करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर हो। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन को बनाते समय। दिया है या दिया गया है कोण ए और कोण बी जो है निकोण है, ठीक है। और कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए और कोण बी जो है निकोण है। इस एरो का मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तथा कोण सी समकोण है, ठीक है। अब देखिए, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे रख देते हैं ए बी और यहाँ पे सी। देखिए, यहाँ पे ए बी क्यों लिए, क्योंकि हमको दिया है कि ए और बी न्यून कोण रखना है, ए बी न्यून कोण है, इसीलिए ए और बी न्यून कोण। यहाँ पे सी 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, प्रश्न से क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में कॉस ए बराबर, अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाय कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए, कॉस ए, यहाँ कोण ए के लिए देखिए, इस कोण के लिए, कोण ए के लिए ये आपका हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और इसके ठीक ये जो जुड़ा हुआ है भुजा है, संलग्न भुजा है, ये आधार हो जाएगा। तो ये आधार बाय कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बाय कर्ण होता है। तो हमको क्या लेना है, कॉस थीटा बराबर कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार ए के कोण के लिए AC आधार हो जाएगा, तो AC आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भुजा, तो AB कर्ण हो जाएगा। और देखिए, और क्या है, कॉस बी, इसी तरह कॉस बी इस कोण के लिए देखिए, आधार बाय कर्ण इसमें भी हो, कॉस थीटा बराबर आधार बाय कर्ण, लेकिन कोण के हिसाब से ही भुजा बदल जाएगा। कोण बी के लिए ये ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, AC लंब हो जाएगा, तो आधार BC आधार हो जाएगा, इससे ठीक जुड़ा हुआ भुजा जो है आधार हो जाएगा। तो कोण बी के लिए आधार बाय कर्ण, यहाँ पे BC आधार हो जाएगा, आधार BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AB सबसे बड़ी भुजा, AB कर्ण हो जाएगा। अब देखिए फिर से प्रश्न से क्या है, कॉस ए बराबर क्या लिखा है, दिया है कॉस बी। अब इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, कॉस ए का हम क्या निकालें, AC बट्टे AB, और कॉस बी क्या निकालें, BC बट्टे AB। अब देखिए, AB से AB यहाँ कट जाएगा, क्योंकि ये कोना कोनी गुना होता है, आप बराबर में कटता है यहाँ पे, अगर आपको समीकरण का रूल याद होगा तो हो जाएगा क्या, AC बराबर BC, ये दोनों भुजा बराबर हो जाए, आपस में क्या हो गया, AC बराबर BC, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गया। अब देखिए, इसको यहाँ पे लिखना है, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए AC के लिए कोण क्या हो जाएगा, AC के लिए, AC भुजा के लिए कोण B हो जाएगा, कोण B AC के ठीक सामने, मतलब ई भुजा के लिए कोण B हो जाएगा, और BC भुजा के लिए कोण A हो जाएगा। BC के ठीक इस भुजा के लिए ये कोण हो जाएगा, कोण A, या इसको हम कोण A बराबर कोण B कर सकते हैं ना, यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है और cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे दिया गया है क्या, तो cot थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। अब पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, गुणनखंड वाला सूत्र पढ़ा होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, पहला ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो साइन थीटा का स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसी तरह इसको भी कीजिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर आप समझ में नहीं आता तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस का स्क्वायर कॉस थीटा से स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें यहाँ भी एक फार्मूला लगाइए, अगर फार्मूला मतलब वीडियो नहीं देखे हैं तो वो कृपया करके देख लीजिएगा। अब इसको देखिए, ए स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब कैसे, तो इसको भी हम बता देते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी से क्या बनाते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसी सूत्र से। अब एक और सूत्र दूसरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर समीकरण आता होगा तो आप इस सूत्र समझ जाए, इसी सूत्र से ये बना है, समझ गए होंगे कैसे किए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, दोनों पर स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कर देते हैं क्या। अब देखिए कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। सूत्र होता है एक, कॉट थीटा बराबर होता है क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कॉट का मान कितना दिया है, कॉट का मान दिया है 7/8, इसका क्या करना है, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, 7×7 = 49, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 64। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये तो इजी है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान दिया ही है, कॉट का मान दिया है
तो इसको देखिए कॉट थीटा को स्क्वायर कर दीजिए। कॉट का मान दिया है 7/8, सेम आंसर आएगा इसका 7×7 = 48, 64। ये भी ये दूसरा का आंसर, ठीक है। अब हम 8वां नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है यदि 3 cot A = 4, तो जहाँ जांच कीजिए कि 1 - 10² A बाय 1 + 10² A = sin स्क्वायर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A का है या नहीं, ये पूछ रहा। इसमें हम पहले लिख देंगे, दिया है हमको क्या 3 cot A = 4, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज जिस तरह माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण B समकोण है। यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। कोण B को समकोण रखना है, यहाँ पे दे देते हैं A B, यहाँ पे हो गया C, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में cot A बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोण A है। पहले cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता था उसको याद रखें, ठीक है। tan का उल्टा होता है cot। tan थीटा का मान tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो उसका उल्टा हो जाता है cot, आधार बट्टे लंब। देखिए सूत्र इसको याद रखना पड़ता है, तभी आपको ये सवाल से बनेगा। cot A बराबर क्या हो गया आधार बट्टे लंब, ये सूत्र होता है। अब देखिए एक कोण A के लिए इसका ठीक हम बार बार बता रहे हैं, कोण A के लिए ठीक इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और इससे साथ जुड़ा हुआ भुजा यानी संलग्न भुजा ये आधार होता है, ठीक है। तो आधार क्या हो गया AB, तो आधार AB बट्टे लंब क्या हो गया इसके ठीक सामने वाली भुजा BC, या AB बट्टे BC को लिख सकते हैं कितना है cot A बराबर मान कितना दिया है 4/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बराबर कितना 4 के और BC बराबर कितना 3 के। इसमें क्वेश्चन में लिख देते हैं जहां के एक नियतांक है, नियतांक माने एक निश्चित कॉमन जो दोनों में है, के से के यहाँ रखें कट जाएगा, सेम वही 4/3 आएगा। तो ए बी कितना आ गया हमको, ए बी आ गया 4 के, बी सी कितना आ गया 3 के। अब इसी की मदद से ई कर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। पुनः त्रिभुज एबीसी में क्या होता है, पाइथागोरस स्क्वायर में क्या होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा कितना, ए बी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 4 के का स्क्वायर, बी सी 3 के का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर ना। अब ए सी बराबर कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर को रूट ए स्क्वायर जो इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ आएंगे लाएंगे उसको तो रूट में बदल जाता है। ए सी बराबर 25 के का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे 5 × 5 तो 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर निकल जाएगा, 2 के में से 1 के बाहर निकल, ए सी कितना आ गया हमारा 5 के, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टेन ए है, टेन थीटा यानी, और कॉस ए है, साइन ए, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इसको हम पहले टेन ए, कॉस ए और साइन ए का मान निकाल लेते हैं इस त्रिभुज के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, अच्छा हमको दिया है, मिला है कॉट ए बराबर 4/3, कॉट ए बराबर 4/3 है। अच्छा टेन ए लिखिए, अच्छा टेन ए, ठीक है, टेन ए जो है कॉट ए का उल्टा होता है, तो टेन ए बराबर 1/cot ए, ठीक है, सी कॉट ए, तो टेन ए बराबर 1/cot ए, तो इसको उलट दे, 1/cot ए का मान कितना है, यहाँ पे रख दीजिए 4/3। तो इसको जो करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, 3 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा, तो cot ए का मान हमारा 3/4 आ गया, ठीक है। अब हम cos ए और sin ए का मान निकालते हैं इस त्रिभुज के अनुसार। तो पहले हम sin ए का निकाल लेते हैं। sin ए बराबर क्या होता है, sin ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अच्छा कोण ए के लिए इसके ठीक सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, बी और सी, इस कोण के लिए बी सी बट्टे कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है ए सी। अब बी सी का मान रखिए, बी सी का मान 3 के और ए सी का मान कितना है 5 के से के कट गया, बचा आपका क्या 3/5। तो साइन ए बराबर कितना हो गया 3/5, ठीक है। अब कॉस ए निकालिए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण, ठीक है। तो इस कोण ए के लिए ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा, तो ए बी ए के लिए ये लंब हो गया, तो ये ए बी आधार, तो आधार बाई कर्ण, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा ए सी, इसका मान रखिए, ए बी का मान 4 के और ए सी का मान 5 के से के काट दीजिए, कॉस ए बराबर कितना आ गया 4/5, ठीक है। अब इसको हम LHS और RHS करके बारी बारी से मान निकालेंगे, ठीक है, इसी बेस पे। LHS कितना था, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए इस पे मान रखिए, 1 माइनस 10 ए का मान कितना निकला था, 10 ए का मान कितना निकला था, 10 ए बराबर कितना था, यहाँ पे 10 ए लिख दीजिए, 3/4, 3/4 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे बीच में 16, 1 का लघुत्तम 16, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसको 1 दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, 1 16 16, तो 16 माइनस 16, 1 का 16 9, फिर यहाँ पे 16 प्लस 9, ठीक है, 16 में से 9 गया 7/16, 16 में से 16 9 25/16, यहाँ 16 से 16 कट गया, बचा कितना 7/25, ठीक है। यहाँ पे हमारा आया आंसर 7/25, LHS का मान 7/25। अब हम यहाँ RHS लेंगे। अच्छा LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाईं तरफ जो है जो मान दिया गया उसका साइड, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड।
आर एच कितना है आर एच एस? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए का मान कितना निकला था, यहाँ पे देखिए पीछे कॉस ए का मान 4/5 निकला था। तो 4/5 स्क्वायर का मान नहीं है, सिर्फ कॉस ए का मान है 4/5। तो स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर ए का मान कितना निकला था? साइन ए का मान 3/5। तो साइन ए का मान है 3/5, स्क्वायर का नहीं, तो इसलिए हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब इसको क्या करिएगा, सोल्व करिए। 4 को स्क्वायर करिएगा 16, 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 25 का लघुत्तम 25। इसको मतलब एलसीएम कीजिएगा, भिन्न घटाव कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7/25। अब यहाँ पे है LHS का मान भी 7/25 और RHS का मान भी 7/25, यहाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे लिखेंगे जांच सत्यापित, यानी प्रूव्ड। ठीक है। अब नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या करा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा है cos A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री है, और tan A कितना है 1/√3। इसी के अकॉर्डिंग हम त्रिभुज बनाएंगे। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं डायग्राम। इसमें दिया क्या गया है, बी समकोण है तो समकोण की जगह बी रखेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे ई दे दिए तो ये 90 डिग्री हो गया, इसको समझ लीजिएगा। और बाकी का यहाँ ए रख देते हैं बी और यहाँ पे सी। ठीक है। इसमें दिया गया है क्या, त्रिभुज ABC में tan A बराबर कितना है 1/√3। तो tan A बराबर, अच्छा tan थीटा बराबर क्या होता है, इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा आपको। बार हमेशा कहते हैं सूत्र हमेशा याद रखिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan A के लिए ये हो जाएगा लंब, A के ठीक सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा BC लंब हो जाएगा। तो लंब बट्टे आधार, इसके लिए ठीक संलग्न भुजा, ये आधार हो जाएगा AB आधार। देखिए इसमें क्या है ना कि कोण जब ये चेंज होगा तो लंब आधार बदलता रहता है। ठीक है। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा रहती है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार जो है कोण के हिसाब से बदलता रहेगा। अगर ई कोण रहेगा तो ए के लिए ये लंब हो जाएगा BC, लेकिन अगर इसी तरह C का हम पूछेंगे तो C के लिए कोण C के लिए AB लंब हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कितना दिया है tan A 1/√3। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1K तो नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए लिखते हैं 1K। और BC कितना है 1K, BC में 1K, AB बराबर √3। अच्छा एक को केस में एक सिर्फ K भी लिख सकते हैं चलेगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, AB कितना है, इसको K रख देते हैं। BC 1 हो गया, BC यहाँ पे 1
के में रख दीजिए। ए बी कितना हो गया, √3 के, ए बी √3 के। अब इसके मदद से हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं, बड़ी भुजा के स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, बड़ी भुजा स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के जोड़ के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर कितना, AB का मान कितना √3 के का स्क्वायर कर दीजिए, BC का मान कितना 1 के का स्क्वायर कर दीजिए। अब AC का स्क्वायर हो गया। अच्छा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, रूट कट जाएगा, के का स्क्वायर हो जाए तो के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर हो गया, प्लस 1 के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 के या 1 के स्क्वायर कीजिए। अब AC स्क्वायर हो जाएगा 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर का जोड़िए कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। AC बराबर कितना हो जाएगा, रूट AC बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ तो रूट में आ जाएगा, 4 के जो है 4 के स्क्वायर रूट में पड़ जाएगा। अब AC बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 4 होता है, तो एक दो ठो 2 में से एक ठो बाहर निकल जाए, के 2 ठो में से एक ठो 2 बाहर निकल, 2 के हो गया। ठीक है, 2 के, ये हो गया हमारा 2 के। ठीक है, अब यहां देखिए, अब क्या करना है, अब हमको यहां पे मान निकालना है। पहला नंबर sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब sin A बराबर क्या होता है, इसमें देख लीजिए, sin A sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोण A के लिए लंब क्या हो गया BC, तो BC बटे कर्ण हमेशा बड़ी भुजा AC। ठीक है, फिर इसके बीच में कुछ नहीं का चिन्ह का मतलब गुना का चिन्ह। cos C बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए आधार बाय कर्ण, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार BC आधार बाय कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण, तो आधार BC बाय कर्ण क्या होगा AC। cos A बराबर आधार बाय कर्ण, देखिए A के लिए बदल जाएगा, अब कोने के लिए आधार बदल जाएगा, तो आधार बाय कर्ण हो गया cos थीटा बराबर cos A के लिए आधार AB हो जाएगा, AB बाय कर्ण वही रहेगा AC बड़ी भुजा, फिर गुना sin C। अब C के लिए देखिए, C के लिए लंब कर्ण बदल जाता है, sin C बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो C के लिए लंब हो गया AB बाय कर्ण क्या हो गया AC। इसका मान बिठा दीजिए, BC का मान कितना है 1 के बट्टे AC का मान 2 के, BC फिर BC का मान कितना है 1 के बट्टे AC का मान 2 के, प्लस AB का मान √3 के बट्टे AC का मान 2 के, फिर गुने AB का मान √3 के, AC का मान 2 के। अब देखिए के से के काट दीजिए, ठीक है, के से के काट देते हैं। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो क्या रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, 2 से 2 को गुना करिएगा 4 हो जाता है। ठीक है, और 4 4 का लघुत्तम 4, 4 1 का 4, 1 चौके 4, 4 1 का 4, 1 1 1 और 1, 4 1 का 4, 3 1 का 3, 3 और 1 4, 4 बट्टे 4, इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 1 बट्टे 1 बराबर 1। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे इस तरह मोड़ के रख देते हैं, दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या रहा है cos A। अच्छा, cos A के लिए cos थीटा पर पहले सूत्र समझ लीजिए, आधार बाय कर्ण होता है, तो A के लिए इस कोण के लिए आधार E हो जाएगा और लंब ये, आधार बाय कर्ण हमको लेना है, तो AB बट्टे कर्ण, आधार बाय कर्ण AC, A के लिए
ये आधार हो गया और ये सी कर्ण, फिर गुना कॉस सी कह रहा है, कॉस सी इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा, कॉस सी के लिए ये आधार हो जाएगा, तो बी सी बट्टे कर्ण, आधार बाय कर्ण ए सी, फिर माइनस कीजिए। अब साइन ई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा बी सी, होने के लिए लंब ये बी सी हो जाएगा, बी सी, बी सी लंब बाय कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण होता है ए सी, ये कर्ण बड़ी भुजा हमेशा, ये हमेशा याद रखेगा, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है। अब साइन सी, बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब इंटू यानी गुना है, साइन सी, उन साइन सी यहाँ सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा ए सी, लंब बटे कर्ण। अब इसका मान रख दीजिए, ए बी का मान कितना हो गया, ए बी का मान √3 बाय ए सी का मान √3 के बाय 2 के, फिर गुना बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 1 के है, ए सी का मान 2 के है, फिर माइनस बी सी का मान 1 के है, ए सी का मान 2 के है, फिर गुना ए बी का मान √3 के है, ए सी का मान 2 के है, के से के सभी में काट दीजिए, ठीक है। अब बच गया आपका √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2, और गुना कर दीजिए, √3/2 दो दूनी 4, √3 बन जाए, √3 का 1 से गुना करिए, √3 होगा, √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 होगा, 2 से 4। देखिए ये एक प्लस में है एक माइनस में है, ऐसे भी काट दें तो 0 होगा, अगर इसको भी मतलब भिन्न घटाव करते हैं, 4 1 का 4 √3 का 4 1 का 4 √3 का, इससे घट जाएगा तो 0 होगा, 0/4, अब 0/4 0 होगा, ये आंसर, ठीक है। तो ये हमारा नंबर भी यहाँ क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आपका ये रहा, और ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो हमको साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना, ठीक है। तो इसमें फिर से यही लिखेंगे, दिया गया है कोण क्यू बराबर समकोण यानी 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ऊपर में आप लिख दीजिएगा त्रिभुज एबी पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, और पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ये डायग्राम बनाते हैं, क्यू समकोण रखना है ना, क्यू समकोण, यहाँ पे पी क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया। पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अनुसार दे रहे हैं। बट अब देखिए, चूंकि इसको हम एक भुजा अलग कर लेते हैं यहाँ से, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हम पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर, नहीं लिख सकते हैं, क्यू आर को इस साइड ले जाएंगे बराबर के इस साइड तो माइनस में आ जाएगा, तो हम एक समीकरण मान लेते हैं एक, ठीक है। अब या 9 समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बड़ी भुजा के स्क्वायर दोनों छोटे भुजा के जोड़ के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, तो पी आर के स्क्वायर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे, तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
अब देखिए पी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी आर का मान यहाँ निकाल लिए हैं 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर हम क्यों निकालें, तीनों भुजा पता लग जाएगा इससे, इसीलिए इसको अलग किए एक भुजा। तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, अब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है, पी क्यू दिया गया ना 5 सेंटीमीटर, प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर तो दिया नहीं गया है, अलग से कहीं निकाले नहीं है क्यू आर का मान, क्यू आर को क्यू आर ही रहने दीजिए। या अब 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको ऐसे नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोई पूछता था पहले तो क्या जवाब देते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पे तोड़ दिया। गुणनखंड सीखे होंगे पिछले कक्षा में तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। अब देखिए ये हो गया, अब यहाँ बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जो बराबर में है इसको काट सकते हैं या अलग बाद में भी काट लेंगे, इसको पहले हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 25 गुना 50 क्यू आर, यहाँ पे 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको अलग कर लेते हैं, इसको इस साइड दे देते हैं, क्यू आर वाले पद को अलग लेते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, इसको इस साइड ले आते हैं माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब 25 ये वाला को अलग कर लेते हैं हम, माइनस 25 तो प्लस में रहेगा, ये प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो क्या माइनस 625। अब देखिए एगो प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, एगो माइनस में क्यू आर, कट जाएगा मतलब माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना हो गया, तो 25 में से माइनस 625 को हटाएंगे तो माइनस 600, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए क्यू आर बराबर कितना हो गया 600 बट्टे, ये गुना में रहता है तो नीचे इस साइड आएंगे, इस साइड करेंगे तो 600 के नीचे आ जाएगा 50। समीकरण पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से याद होगा आपको। 50 काट दीजिए, कितना बार में 12 बार, तो क्यू आर कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए इससे समीकरण एक में क्यू आर का मान रखने पर तो क्या है, पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर, 25 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 12 25 होता है, यहाँ पे कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हम इसको आसानी से साइन पी कॉस पी टेन पी निकाल सकते हैं। देखिए इसी में बता देते हैं, साइन पी, अच्छा साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। कोण पी के लिए देखिए साइन पी, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्यू आर, तो लंब बट्टे कर्ण, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा पी आर। मान रख दीजिए क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कट गया 12/13, साइन पी का हो गया। अब कॉस पी, अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बाय कर्ण, अच्छा पी है ना तो कोण पी के लिए, इस कोण के लिए ये लंब हो गया तो ये आधार, ध्यान रखिएगा कोण पी के लिए ये आधार हो गया इस कोण के लिए, तो आधार बाय कर्ण पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू बाय पी आर। अब देखिए पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए 5/13, ये कॉस पी का आ गया मान। अब टेन पी का निकालिए,
टेन पी। अच्छा टेन पी बराबर पी के लिए वही लंब ये आधार ये कर्ण ये, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो पी के लिए ये लंब हो गया क्यू आर, पी के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाता है, इसके ठीक सामने वाली क्यू आर लंब हो गया। और आधार लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर, तो आधार हो गया इसके ठीक संलग्न भुजा, पी के संलग्न भुजा कौन है पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए 12/5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें 5 तो क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले हम एक समकोण त्रिभुज साइड में बना लेते हैं, समझाने के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे न, यहाँ पे एक थीटा दे देते हैं, कोण। थीटा का मतलब कोण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा देखिए पहले ही बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो 1 से कम, अगर मान के चलिए लंब बटे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए ये तो नहीं है लंब 1 से कम हो, लंब आधार से अगर ज़्यादा हो सकता है, आधार से ज़्यादा होगा तो 1 से ज़्यादा आंसर आएगा। आधार कम रहे और लंब ज़्यादा रहे तो लंब तो ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये कथन असत्य है। इसको हम लिखेंगे, ये कथन जो है असत्य है। क्योंकि लंब आधार से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा इसमें ये तो नहीं होगा कि लंब हमेशा कम में रहेगा आधार ज्यादा रहेगा तो 1 से कम आएगा, ये भी हो सकता है आधार ज्यादा होगा और लंब ज्यादा होगा आधार कम होगा तो 1 से ज्यादा भी आंसर हो सकता है इसका मान। ठीक है, तो इसका आंसर असत्य है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 ये सही है कि गलत, सत्य है कि असत्य, सही हो सकता है या गलत हो सकता है। अब पहले ही बताइए हमको सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। सेक कॉस होता है आधार बाय कर्ण, तो सेक होता है कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार यानी 12/5। देखिए कर्ण ज्यादा है आधार कम है, ये तो इधर हो सकता है ना, ऐसा कर्ण ज्यादा हो आधार कम हो ऐसा तो हो सकता है, तो ये जो है एकदम सही है। ठीक है, तो ये सत्य है क्योंकि कर्ण जो है, कर्ण हमेशा आधार या लंब से बड़ा होता है, बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण जो है हमेशा लंब या आधार से बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो ये सत्य हो गया, ये ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये गलत है क्योंकि कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए संक्षिप्त रूप, इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, ये है कॉसेक का संक्षिप्त रूप कॉसकेंट है। कॉस का उल्टा है संक्षिप्त रूप होता है कॉसकेंट। कॉस का संक्षिप्त रूप जो है कॉस का संक्षिप्त रूप
कोसाइन होता है, ठीक है। और कोसेक का संक्षिप्त रूप ये कोसकेंट होता है। तो ये तो हमको दिया कोसेक का, तो कॉस का तो संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। तो ये हमारा कथन जो है गलत है, यानी असत्य है, असत्य है, ठीक है। अब देखिए इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं, ये गुणनफल नहीं होता है। जैसे याद है, कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि कॉट ए पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो यहाँ कॉस 90 डिग्री दे सकते हैं, कॉस और 90 डिग्री के बीच तो गुना नहीं होगा। ये गलत है, क्योंकि कॉट ए पूरा अनुपात होता है, ठीक है। अब देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। तो पहले ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण 4/3। अच्छा, कर्ण जो है लंब से ज्यादा है ना, क्या ये लंब ज्यादा रहेगा कर्ण छोटा रहेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये गलत दिया है। तो इसको लिखेंगे असत्य है, असत्य है या गलत है, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ी भुजा होती है। ठीक है, समझ गए। अब 8.1 का पूरा क्वेश्चन इसमें हो गया, और इतना तक बताएं, इतना मेहनत किए, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।